इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये चिलर प्लांट मास्टरी पर एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जिसमें डिजाइन, कैलकुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन शामिल है। मॉड्यूल 1, आधुनिक आराम का अदृश्य इंजन। हर आधुनिक इमारत के भीतर, जैसे ऑफिस टावर, अस्पताल, एयरपोर्ट और डेटा सेंटर, एक धड़कता हुआ दिल होता है। चिलर प्लांट का सही साइज तय करना एक चुनौती है। ज्यादा बड़ा होने से अधिक लागत और ऊर्जा की खपत होती है, जबकि छोटा साइज इमारत को गर्म कर सकता है और विफलता का कारण बन सकता है। मॉड्यूल 1 की फिलॉसफी वास्तविक संतुलन पर केंद्रित है। ये कूलिंग कैपेसिटी, पंप पावर और ऊर्जा दक्षता के बीच सटीक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन का महत्व बताती है। मॉड्यूल 2 कोर फॉर्मूला चिलर कैपेसिटी मास्टरी पर आधारित है। मुख्य समीकरण है टन इक्वल्स GPM गुना डेल्टा T गुना 500/12,000, जो हर निर्णय का आधार है। एक टन ऑफ कूलिंग क्या है? ये 24 घंटे में 1 टन बर्फ पिघलाने के लिए आवश्यक कूलिंग से उत्पन्न होती है। 1 टन कूलिंग 12,000 BTU प्रति घंटा के बराबर होती है। फॉर्मूला के घटकों को समझना महत्वपूर्ण है। GPM चिल्ड वाटर का फ्लो रेट है। डेल्टा T चिलर में लौटने वाले और निकलने वाले पानी का तापमान अंतर है। 500 एक स्थिरांक है। 2.2 डिजाइन पैरामीटर्स के लिए एक 300 टन ऑफिस बिल्डिंग के केस स्टडी का विश्लेषण करते हैं। चिल्ड वाटर सप्लाई तापमान 44 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिटर्न तापमान 58 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 2.2 स्टेप 1 डेल्टा T कैलकुलेशन। तापमान अंतर 58 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 44 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उच्च डेल्टा T का मतलब है कम फ्लो और कम ऊर्जा खपत। 2.2 स्टेप 2 GPM कैलकुलेशन के लिए संशोधित फॉर्मूला है। GPM बराबर टन गुना 24 बटा डेल्टा T। हमारे केस स्टडी में आवश्यक GPM लगभग 515 है। डिजाइन डेल्टा T का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। आधुनिक 14 डिग्री फ़ारेनहाइट डेल्टा T डिजाइन 720 GPM के पुराने मानक के मुकाबले 515 GPM पर 28% कम फ्लो प्रदान करता है। मॉड्यूल 3 एफिशिएंसी डैशबोर्ड माइनस मुख्य प्रदर्शन संकेतक। एक बार प्लांट चलने के बाद उसकी सेहत इन्हीं मैट्रिक्स से जानी जाती है। 3.1 COP या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दक्षता मापने का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मानक है। COP बराबर कूलिंग आउटपुट बटा इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है। COP जितना ज्यादा उतनी बेहतर दक्षता। 3.2 EER या एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो पैकेज सिस्टम्स के लिए सामान्य मेट्रिक है। यह स्थिर परिस्थितियों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उच्च EER रेटिंग का मतलब है कम बिजली बिल। 3.3 किलोवाट प्रति टन सबसे महत्वपूर्ण मेट्रिक है। ये पूरे सिस्टम की वास्तविक लागत बताता है, जिसमें चिलर, पंप और कूलिंग टावर की संयुक्त ऊर्जा खपत शामिल है। किलोवाट प्रति टन के बेंचमार्क प्रदर्शन मानकों को दर्शाते हैं। एक ऑप्टिमाइज्ड प्लांट 0.6 से 0.75 किलोवाट प्रति टन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। मॉड्यूल 4 उन्नत कंट्रोल माइनस प्लांट का दिमाग। स्मार्ट कंट्रोल के बिना अच्छा हार्डवेयर बेकार है। स्ट्रैटेजी 1 चिल्ड वाटर रीसेट। सप्लाई टेम्परेचर बढ़ाकर 16% दक्षता सुधार संभव है। कम लोड पर टेम्परेचर बढ़ाने से चिलर पर काम का बोझ कम होता है। स्ट्रैटेजी 2 कंडेंसर वाटर रीसेट। कम कंडेंसर टेम्परेचर 15 से 20% बेहतर चिलर दक्षता प्रदान करता है। बाहरी परिस्थितियों के आधार पर पानी का तापमान कम किया जाता है। चिलर सीक्वेंसिंग ऑप्टिमाइजेशन लोड मैनेजमेंट, रन टाइम बैलेंस और पार्ट लोड दक्षता को ध्यान में रखकर ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रैटेजी बनाता है। VFD या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की शक्ति। मोटर गति को वास्तविक लोड के अनुसार एडजस्ट करने से सबसे बड़ी बचत होती है। ये कम फ्लो पर बिजली बचाता है और सिस्टम की आयु बढ़ाता है। रखरखाव और दक्षता का गहरा संबंध है। नियमित रखरखाव में कंडेंसर क्लीनिंग, वाटर ट्रीटमेंट और सेंसर कैलिब्रेशन शामिल है। इनके बिना बेहतरीन डिजाइन भी बेकार है। डेटा से सुधार तक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ट्रेंड एनालिसिस और परफॉर्मेंस ऑडिट महत्वपूर्ण है। ऑप्टिमाइजेशन का दर्शन। सही डिजाइन, सही कंट्रोल और सिस्टम सोच ही कम किलोवाट प्रति टन की कुंजी है। पीक परफॉर्मेंस के लिए कैलकुलेशन के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन को अपनाएं।
फ्री रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से मास्टर इंजीनियरिंग पैकेज डाउनलोड करें। ऐसे सिस्टम डिजाइन करें जो कभी फेल ना हो।